तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सम फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही कुछ और बेसिक फंक्शन हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मीन और मैक्स। जैसे कि मीन, तो मीन फंक्शन क्या करता है कि जो भी रेंज ऑफ सेल है उसमें से जो भी छोटी वैल्यू है उसको फाइंड करके देता है। तो यहाँ पे मैं मीन डाल देता हूँ जस्ट एज ए हेडर, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो कि ये हम मिनिमम वैल्यू है रेंज में से। तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हो, उसके बाद मीन, उसके बाद टैब और रेंज सिलेक्ट करो जहाँ से भी आपको मीन फाइंड करना है। तो मैंने B5 से लेकर B9 तक उसमें से मुझे मीन वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने वो रेंज सिलेक्ट की है और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो उसने अपने आप फाइंड किया, तो इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू 250 है। उसी तरह से आप मैक्स फाइंड कर सकते हो। मैक्स, तो मैक्स क्या करेगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करके देगा। मैं सिंपल इक्वल टू, उसके बाद मैक्स, उसके बाद टैब प्रेस करता हूँ और रेंज सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें से वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगी वो आपको फाइंड करके देगा। वैसे ही और एक फंक्शन है एवरेज। एवरेज, तो जनरली जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो हम वो कैसे निकालते हैं, हम पहले जो भी नंबर है उनकी सम करते हैं और जितने भी नंबर है उससे उसको डिवाइड करते हैं। उसके लिए एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज। तो आप फिर से इक्वल टू साइन कर सकते हो, उसके बाद एवरेज, उसके बाद टैब और रेंज सेट करो जिसका भी आपको एवरेज निकालना है और एंटर प्रेस करो, तो आपको वो एवरेज निकाल के देगा। तो बेसिकली ये एवरेज जनवरी मंथ में मैंने एवरेजली कितना एक्सपेंस किया है उसका ये एवरेज है। उसके बाद है काउंट। अगर आपको गिनना है कि एक सारे कितने रिकॉर्ड है तो आप काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके लिए भी सेम स्टेप, आप इक्वल टू प्रेस करो, उसके बाद फंक्शन का नाम डालो काउंट और उसके बाद सिलेक्ट करो रेंज ऑफ द सेल और एंटर प्रेस कर दो, तो आपको काउंट फाइंड करके देगा। लेकिन काउंट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि काउंट ओनली न्यूमेरिक डाटा ही काउंट करता है। इसका क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 सेल है, इसलिए उसने काउंट 5 दिया है। मान लो मैंने इसमें से कोई डेटा में इरेज कर देता हूँ, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी में इरेज कर देता हूँ, तो उससे वो काउंट 4 दिखाएगा, क्योंकि इस सेल को वो एज काउंट ट्रीट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ तो फिर भी वो उसको काउंट कंसिडर नहीं करेगा, ओनली और न्यूमेरिक डेटा को ही काउंट करेगा। कोई टेक्स्ट रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, तो अभी हमारे काउंट फिर से 5 हो चुका है। तो एक्सेल में सबसे ज़्यादा हम सम करते हैं और सम फंक्शन बहुत वास्टली यूज होता है एक्सेल में। तो अभी तक हमने 3 वे देखे कि जिससे हम सम फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल जानता है कि एक सम बहुत ज़्यादा वास्टली यूज़ होता है हर एक इंडस्ट्री में। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक सेपरेट फंक्शन बना दिया ताकि आपको हर बार सम उसके बाद आर्ग्यूमेंट डालने की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप वो फंक्शन डिटेक्ट करता है कि आपको क्या सम करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ विद एग्जाम्पल, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जो भी हमने अभी तक सम की है। क्लियर करने के लिए आपको सिंपल रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट करो जो भी आपको क्लियर करनी है और उसके बाद डिलीट प्रेस करो, तो वो सेल क्लियर हो जाएगी। अभी मान लो मुझे इसकी सम करनी है, तो आप सम किस तरह से कर सकते हो, आप सेल पे जाओ जहाँ पे आपको सम करनी है, उसके बाद फॉर्मूला टैब में जाओ और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप ऑटो सम पे क्लिक करते हो वो ऑटोमेटिक चेक करता है कि उसके ऊपर कितने सेल हैं और जितने भी सेल हैं उनसे सारे सेल की सम कर देता है। तो देखो अपने आप उसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैं सिंपल एंटर प्रेस कर देता हूँ और मेरी सम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच ये है कि हमें हर बार फॉर्मूला टैब में जाना पड़ रहा है और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करना पड़ रहा है, मतलब हमें 2 क्लिक करने पड़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको अवॉइड करने के लिए आप ऑटो सम को राइट क्लिक करके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऑटो सम अपने आप आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे सम करनी है तो मैं सिंपल सेल में जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ऑटो सम पे और एंटर प्रेस कर देता है, तो अपने आप वो ऑटो सम कर लेगा। या फिर ऑटो सम के लिए शॉर्टकट है अल्ट एंड इक्वल टू। अगर आपको ऑटो सम करनी है तो आप सिंपल अल्ट एंड इक्वल टू प्रेस कर सकते हो और उससे वो अपने आप जितने भी सेल हैं उन सब की सम कर देगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अल्ट एंड इक्वल टू प्रेस कर रहा हूँ, तो उसने अपने आप ऑटो सम यहाँ पे
ऐड कर दी और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो मे बी आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सम करना इतना इजी है तो आपने ए ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं बताई, या फिर ए फंक्शन आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। देखो यहाँ पे वो अपने आप कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। तो हमने इसलिए पहले बहुत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट किया है, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो कि फंक्शन एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप फंक्शन कॉल करो या फंक्शन बनाओ तो उसमें अगर कुछ इशू आता है तो आप उसको अपने आप फिगर आउट कर सको कि कहाँ इशू आ रहा होगा। इसकी मुझे यहाँ पे सम करनी है, मैं सिंपल ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ, अपने आप वो सम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रेंज की टोटल करनी थी। यहाँ पर भी मैं ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ, वो अपने आप ऑटो सम को कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सेल में अगर मैं ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ तो वो एक्चुअली उसके ऊपर वाले दो सेल को ऐड कर रहा है, ना कि लेफ्ट साइड वाले सेल को। लेकिन मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले सेल को ऐड करना था। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन वर्क कैसे करता है तो आप यहाँ पे समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर क्यों आ रहा है। इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे अभी E5 और E6 आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये सही सेल नहीं है, तो इसलिए मैं मैन्युअली इसको इस तरह से सेट कर सकता हूँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सेल ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऊपर वाली सेल क्यों ले रहा है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा कि मुझे लेफ्ट साइड की सेल को सम करना है। एक्चुअली ऑटो सम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि वो पहले ऊपर चेक करता है, उस सेल के ऊपर अगर एक सेल रहेगी तो उसको सम नहीं करता, वो लेफ्ट साइड में चेक करता है। अगर दो सेल रहेगी तो उसको सम करता है, और ऊपर एक भी सेल नहीं है तो वो फर्स्ट लेफ्ट साइड में चेक करता है और जितने भी सेल रहेंगे उसकी सम करता है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे मैं ऑटो सम करूँ तो वो ऊपर ऑलरेडी दो से ज़्यादा सेल है तो उसको सम कर लेगा। तो आपको मैन्युअली इसको इस तरह से आप सम कर सकते हो। मैं सिंपल अभी ऑटो फिल का यूज़ करता हूँ, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है। ऑटो फिल आप किस तरह से कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे माउस लेके जाओ और हवर कर दो। तो अभी मैं चाहता हूँ आप फेब्रुआरी, मार्च, इन सारे मंथ के लिए मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, ये सारे काउंट करो फॉर्मूला ऐड करके, और देखो कि आप किस तरह से फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, ताकि आप उस फॉर्मूला से फैमिलियर हो सको। ठीक है, तो मैं ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ताकि आप उससे वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप मुझे अगर और मोटिवेट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको आप शेयर कर सकते। हमारा बेसिक एम है इस चैनल का कि हम इस सारी जानकारी और जो भी टैक्टिक है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं वो आप इस यूट्यूब के चैनल से सीख सकते हो। थैंक यू।